हेलो, वेलकम टू एसएफएनसी। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, जिसको हम लोग पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर टू इंटेस्टाइन इज ब्लॉक्ड लीडिंग टू बैक फ्लो ऑफ कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन इनटू ब्लड। यानी जो बाइल का फ्लो होता है जो लीवर से इंटेस्टाइन की ओर जाता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका बैक फ्लो होने लगता है हमारी ब्लड में। उससे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कॉज करता है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो पीले कलर की हो जाती है। स्क्लेरा यानी कि जो हमारे जो आई होती है उसका जो स्क्लेरा पार्ट होता है वो येलो हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन येलो हो जाएगी। तो ये हमें देखने को मिलेगा। इसको हम लोग पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस भी बोलते हैं, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। नेक्स्ट इसमें एनाटमी क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन कौन से पार्ट, तो लीवर इन्वॉल्व होता है, हेपेटिक डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, राइट और लेफ्ट दोनों, गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व होता है, कॉमन बाइल डक्ट, ड्यूडेनम, ये इतनी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि कैसे ये हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट, यानी जो बाइल डक्ट होती है जिससे बाइल जूस निकलता है उसमें किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, हो सकता है स्टोन प्रेजेंट हो या फिर कुछ भी, तो जो बाइल प्रोडक्शन में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। देन सेकेंड है बाइल कांट रीच इंटेस्टाइन, यानी जो बाइल जूस है वो हमारी इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट थर्ड, इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड, तो उसकी वजह से जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो हमारी ब्लड में क्या हो जाएगा, उसका जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। फिर पेल स्टूल नो बाइल, यानी कि जो हल्का पेल स्टूल, स्टूल यानी जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो पेल यानी हल्का येलो इस कलर में दिखेगा जिसमें बाइल प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट ईचिंग, ईचिंग होगी यानी खुजली होगी। बाइल सॉल्ट इन स्किन, स्किन में बाइल सॉल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉजेस क्या क्या हैं। तो कॉजेज़ में देखेंगे इंट्रा एल्यूमिनल कॉजेज़ में कौन कौन से हो सकते हैं, गॉल स्टोन यानी कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है, ये हमारा मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का। देन पैरासाइट, पैरासाइट हो सकता है जैसे कि एस्कैरिस, एस्कैरिस की वजह से भी ये हो सकता है। फिर वॉल ऑफ डक्ट में बाइल डक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है यानी फिर कोई भी चीज़ क्या है सिकुड़ गई है, ठीक है, तो बाइल डक्ट में उसकी वजह से हो सकता है। देन कोलेंजियो कार्सिनोमा, यानी कि गॉल ब्लैडर में अगर कैंसर है कार्सिनोमा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कंप्रेशन, यानी कि एक्सटर्नल में कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के अपर पार्ट में अगर कार्सिनोमा है तो हो सकता है। पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, यानी कि पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन जिसको पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, उसकी वजह से इनलार्ज लिम्फ नोड, अगर लिम्फ नोड का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। क्लिनिकल फीचर यानी इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके रीजंस क्या क्या हैं। सिम्टम में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, येलो स्किन एंड स्क्लेरा, यानी कि हमारी जो स्किन का कलर है और स्क्लेरा है वो येलो हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, हाई बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का लेवल हाई होगा जिसकी वजह से येलो स्किन एंड स्क्लेरा देखने को मिलेगा। डार्क कलर की यूरिन देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से हमें डार्क यूरिन देखने को मिलती है। देन क्ले कलर्ड स्टूल, क्ले कलर का हमारा वेस्ट मटेरियल देखेगा क्योंकि उसके अंदर बाइल नहीं रह जाएगा, इंटेस्टाइन तक बाइल पहुंच ही नहीं पाएगा, इस वजह से वो क्ले कलर का हो जाएगा। कौन सा, क्या, हमारा स्टूल। नेक्स्ट है सीवियर ईचिंग, जिसको प्लूराइटिस भी बोलते हैं, वो क्यों होगी, क्योंकि बाइल सॉल्ट होगा हमारी स्किन में इसलिए एक्सेसिव ईचिंग होगी। इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें जो टोटल बिलिरुबिन होगा उसका लेवल बढ़ा हुआ आएगा। मेनली कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड। एएलपी कराएंगे वो भी हमारा बढ़ा हुआ आएगा। फिर जीजीटी कराएंगे वो भी बढ़ा हुआ आएगा। माइल्ड एएसटी या एएलटी जो होंगे वो भी माइल्ड थोड़े थोड़े बढ़े हुए आएंगे ब्लड टेस्ट में। यूरिन एंड स्टूल टेस्ट कराएंगे जिसमें यूरिन बाइल पिगमेंट देखने को मिलेगा उसमें, एंड यूरोबिलिनोजन एब्सेंट होगा। एंड पेल स्टूल, यानी जो स्टूल का कलर होगा वो कैसा होगा, पेल होगा। इमेजिंग में देखेंगे क्या क्या, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं एब्डोमेन का। नेक्स्ट एमआरसीपी करा सकते हैं, ईआरसीपी करा सकते हैं, डायग्नोस्टिक प्लस थेरापेटिक दोनों, एंड सीटी स्कैन करा देंगे। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो डिफरेंस क्या है हिमोलाइटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में, दो तरह की होंगी, एक हिमोलाइटिक जॉइंटिस और एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। तो हिमोलाइटिक जो जॉइंटिस होगी उसमें जो बिलिरुबिन होगा वो कॉन्जुगेटेड रहेगा, और जो ऑब्स्ट्रक्टिव है उसमें कैसा रहेगा, बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड रहेगा। यूरिन जो
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है उसमें नॉर्मल रहेगा और जो हीमोलाइटिक होगी उसमें डार्क रहेगा। नेक्स्ट स्टूल जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव में डार्क रहेगा और हीमोलाइटिक में पेल रहेगा। नेक्स्ट जो ALP है वो हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मल रहता है और जो हमारी हीमोलाइटिक होती है उसमें हाई रहता है। ये इसका डिफरेंस हो गया दोनों में। अब हम बात करेंगे किसकी, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें क्या ऐसे पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने वाले हैं। ये जो पॉइंट है ये सेम एज जैसे मैंने अभी ऊपर डिफरेंस बताया है वो दोनों सेम है। जो हीमोलाइटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव का जो डिफरेंस है वो इसके ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो इन्हें आप लोग रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कोलेंजाइटिस देखने को मिलेगी, यानी जो गॉल ब्लैडर होगा उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। लीवर फेलियर देखने को मिल सकता है। विटामिन K की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है फैट माल अब्जॉर्प्शन, यानी कि जो इतना भी फैट प्रोडक्ट हम इनटेक करेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सेप्टिक शॉक हो सकता है। सेप्टिक शॉक यानी कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से शॉक हो जाए उसको हम लोग सेप्टिक शॉक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम मैनेजमेंट की। इसके मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिकल मैनेजमेंट होगा उसमें क्या क्या IV फ्लूइड्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो, विटामिन K देंगे, एंटीहिस्टामाइन देंगे वो ईचिंग के लिए देंगे। नेक्स्ट इंडोस्कोपिक में ERCP स्टोन रिमूवल, यानी जो स्टोन अगर होगा तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, बाहर निकालेंगे। एंड स्टेंट प्लेसमेंट, स्टेंट भी हम लोग उसमें डाल सकते हैं अगर नीड है तो। नेक्स्ट अगर हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो कोरिसिस्टेक्टमी करेंगे। अगर जहाँ पर सिस्ट है तो हम लोग गॉल ब्लैडर को भी रिमूव करेंगे, बाईपास सर्जरी करते हैं एंड ट्यूमर रिसेक्शन भी कर सकते हैं अगर प्रेजेंट है तो ट्यूमर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट किसका, मॉनिटर जॉइंटिस प्रोग्रेशन, यानी कि जॉइंटिस कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है या स्टेबल है, ये चीज़ हम लोग असेस करेंगे और मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट चेक स्टूल यूरिन कलर, यानी जो स्टूल है और यूरिन है उसका कलर कैसा है वो भी हम लोग चेक करेंगे। फिर है लास्ट में मॉनिटर वाइटल, यानी जो हमारे वाइटल साइंस हैं, टेम्परेचर, BP, पल्स एंड रिस्पायरेशन, ये हम लोग टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे। ये एक नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सेस रोल है। बाद में केयर क्या क्या देंगे उसको हम लोग, मेंटेन हाइड्रेशन, यानी कि देखते रहना है कि वो पेशेंट हाइड्रेट है या नहीं, उसका फ्लूइड इनटेक पूरा है या नहीं, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर ड्रग एज प्रेस्क्राइब, जो भी ड्रग्स उसको प्रेस्क्राइब होंगी एज विद द डॉक्टर वो हम लोग उसको एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है स्किन केयर फॉर ईचिंग, ईचिंग अगर हो रही है तो हम उसको स्किन केयर प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड लो फैट डाइट, हम लोग उसको लो फैट डाइट क्यों देंगे, क्योंकि फैट माल अब्जॉर्प्शन हो रहा था। उसके कॉम्प्लिकेशन में हमने पहले देखा था ना कि फैट माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी फैट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग उसको लो फैट डाइट प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग कोई टॉपिक कवर करें तो नीचे कमेंट करिएगा ज़रूर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।